Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स के आगे की सीरीज को बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पार्ट 16 तक पहुंच गए हैं। 15 तक बताए गए हैं। 16 में ये बता दें, यही हॉट क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कि अदर बुकों का कंसेप्ट मिल जाएगा। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, कल से 3.7 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का ही है, लेकिन उसको बता देने के बाद, समझ लेने के बाद किसी दूसरे बुकों का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 3.7 तो रेगुलर बेसिस पर वीडियो को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है कि आप लोग रेगुलर बेसिस पर सारे लोग देखें और उससे बेनिफिट लें। तो ध्यान दें, एक्सरसाइज 3.7 में 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 तक देख लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिए गए हैं ये ध्यान देंगे। 6 में दिया गया है कि लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन दिए गए हैं 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 और जो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये इक्वेशन ऑफ लाइन दिए गए हैं। एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है, जिसमें कि इक्वेशन ऑफ लाइन दिए गए हैं। तो इसका ग्राफ खींचना है ग्राफ पेपर पर। तो ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचना, यानी ग्राफ पेपर वाला आ गया। और इसके बाद इन लाइन के बीच वाई एक्सिस से बने ट्रायंगल और उसके द्वारा जितने भी वर्टिक्स ट्रायंगल बनाने में लगे हैं उसको निकालना है, और इस प्रकार बने ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है। तो पहले हम इसका ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ पेपर पर ही संभव हो पाएगा। तो पहले बेसिक ग्राफ खींच लीजिएगा। हम उसका आइडिया दे रहे हैं। ग्राफ इस प्रकार से, यदि ये ले ले और इसके बाद ये ले ले, तो इसका ग्राफ ये x है, x डैश है, y है, y डैश है। तो इसका ग्राफ यदि खींचते हैं तो इसमें ये कहा है कि y एक्सिस, यानी हम एक ले ले कि इस प्रकार से जा रहा है, और यानी एक लाइन, ये समझिए कि इक्वेशन फर्स्ट का है, इक्वेशन जो है फर्स्ट का है, और यह जो है ये समझिए कि इक्वेशन सेकेंड का है। ये इक्वेशन सेकेंड का ग्राफ है। तो इसमें ये कह रहा है, यानी ये पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट किया और ये y एक्सिस है, 1 2 3 पॉइंट प्राप्त हो गए हैं। तो इसी को कोऑर्डिनेट को निकालना है। ग्राफ पेपर पर निश्चित रूप से कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट क्या क्या है। ग्राफ पेपर पर जैसे ही खींचेंगे कोऑर्डिनेट क्लियर मालूम चल जाएगा और स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि ये क्या क्या है। फिर इसके बाद क्या होगा कि y एक्सिस और इसके बीच इसके एरिया को भी निकालने के लिए कहा गया है। तो एरिया को हम कैसे निकालेंगे? तो एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हम देख लेंगे कितना यूनिट है। ये बेस हो गया। इंच पर देख लेंगे कि x एक्सिस में ये कितना डिस्टेंस है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर लेंगे, ये हो जाएगा बेस। इससे हम देख लें कि ये पॉइंट x एक्सिस में कितना बड़ा है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से एरिया भी निकल जाएगा। तो ग्राफ कितना होगा, सिंपल ग्राफ खींचने के बाद कोऑर्डिनेट प्राप्त करने योग्य ट्रायंगल का y एक्सिस के लॉन्ग निकालना है। इसके बाद जो है एरिया भी निकालना है। तो स्पष्ट रूप से मालूम चल जा रहा होगा। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे, तो ध्यान दीजिए, उसकी तरफ चलते हैं। आगे की तरफ में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिए गए हैं, 6 में ये है कि 6
हो गए हैं, अब 7 की तरफ चलना चाहेंगे। तो निश्चित रूप में समझ में आ गया होगा। तो 6 में 7th में जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 7th में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब 5 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हॉट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह टफ भी है, समझना होगा। ये जनरल फॉर्म में कोई डिजिट नहीं दिया गया है, इसका जनरलाइज कर दिया गया है। तो ध्यान देंगे 7th में 5 क्वेश्चन है। ये सारे 5 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देंगे 7th में फर्स्ट इस प्रकार से दिया गया है कि px यानी px प्लस qy, px प्लस qy इक्वल टू p माइनस q ऐसे दिए गए हैं। और इसके बाद दिया गया है qx माइनस py इक्वल टू p प्लस q दिए गए। तो इस प्रकार से इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। तो हम पहले मेथड ऑफ एलिमिनेशन या मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी का भी यूज कर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे पहले क्या किए जाएंगे कि ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इसको हम किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहेंगे तो हम इसके कोएफिशिएंट को इक्वल कर दे रहे हैं या इसके कोएफिशिएंट को इक्वल कर दे रहे हैं। यदि इसमें हम p से मल्टीप्लाई करें और इसमें q से मल्टीप्लाई करें, यानी इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय p एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाय q, देन इक्वेशन विल बी, इसमें p से करेंगे तो ये p स्क्वायर x हो जाएगा और इसमें करेंगे तो pqy हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें करेंगे तो p इंटू p माइनस q हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें क्या करते हैं, ये q स्क्वायर हो जाएगा x, ये pqy हो जाएगा और ये हो जाएगा q इंटू p प्लस q हो जाएगा। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा है ये कोएफिशिएंट इक्वल है, यानी ये इक्वेशन थर्ड प्राप्त हुआ, ये इक्वेशन फोर्थ प्राप्त हुआ। हम इसको यदि ऐड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसको ऐड करते ही ऐड करेंगे तो ये स्थिति आएगी, यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर वाला आएगा। अब फिर इसमें हम इसको भी ऐड करते हैं तो क्या सिचुएशन आएगी, यानी p में p का करेंगे p स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस pq, इसमें कर देंगे तो pq प्लस हो जाएगा q स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो निश्चित रूप से मालूम चल रहा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ही आया है, यानी ये कैंसिल आउट, यानी x इक्वल टू 1 प्राप्त हो गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से x प्राप्त हुए हैं वैसे ही y का भी वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो y का कैसे प्राप्त करेंगे, यदि हम किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं, यदि हम किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो ये ध्यान दें इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x equal to 1 in इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट में पुट करते ही क्या होगा, x का वैल्यू 1 पुटअप करते हैं प्लस q इंटू आई, इसके बाद p माइनस q हो गया। तो ये ध्यान देंगे ये हो गया q इंटू आई, ये है q इंटू आई, तो ये p माइनस q है, इसमें से माइनस p इंटू 1 तो p होगा, ये हो जाएगा माइनस p हो जाएगा। तो प्लस q माइनस q कैंसिल आउट, q इंटू आई इक्वल टू माइनस q, तो q कैंसिल आउट, यानी माइनस 1 आया, y इक्वल टू माइनस 1 प्राप्त हो गए हैं। तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू माइनस 1 प्राप्त हुए हैं। तो निश्चित रूप से मालूम चल जा रहा होगा कि किस प्रकार से किया जा रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चल रहे हैं।
ए भी बिल्कुल वैसे ही है। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ध्यान रहे। इसके बाद जो है हम सेकंड को लेते हैं। सेकंड 7 का सेकंड, ये भी VIMP क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये by इक्वल टू c है, इसके बाद bx, ये bx दिए गए, ये ay है इक्वल टू 1 प्लस c है। इसको हम द सेम प्रोसेस करेंगे। किसी भी एक वेरिएबल को किसी भी एक वेरिएबल को कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड। यदि हम ये चाहे, यदि इसमें b का a का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें b का कर दें, क्यों? क्योंकि y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाह रहे हैं। तो फिर ये क्या करेंगे, a स्क्वायर x हो जाएगा, ये a b y हो जाएगा और ये हो जाएगा ac। इसके बाद b में करेंगे तो b स्क्वायर x होगा, इसके बाद a b y हो जाएगा। इसके बाद ये ध्यान देंगे, ये हो जाएगा b और b इंटू c हो जाएगा। इसमें क्लियर मल्टीप्लाई कर लिए हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। a से इसमें किए c, b से किए b प्लस bc हो जाएगा। इसके बाद ये इक्वेशन थर्ड प्राप्त हो गए हैं, ये इक्वेशन फोर्थ प्राप्त हो गए हैं। इसको हम माइनस करना चाह रहे हैं, क्योंकि माइनस करने से ही संभव है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वैल्यू इनवैलिड हो जाते हैं। ये माइनस जो यानी माइनस ए बी वाई, ये प्लस ए बी वाई कैंसिल आउट। फिर इसको करेंगे तो x हो जाएगा a स्क्वायर, ये तो b स्क्वायर तो माइनस में है, ऐसा रख लिए। इसके बाद ac माइनस में ये हो जाएगा b प्लस bc। तो ये ध्यान देंगे, कैलकुलेशन करना चाहेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ। इसके बाद ac हो गया, ये माइनस b, ये माइनस bc प्राप्त हो गए। तो निश्चित रूप से मालूम चल रहा है, लेकिन हम अब ध्यान देंगे कि इसमें a स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस प्रकार से प्राप्त हो गए। तो x इक्वल टू, इसको हम नीचे डाल देंगे। इसमें तो कोई डिफरेंट करने वाला है नहीं, इसमें कोई हम कॉमन ले ही सकते हैं। यदि ले भी तो कटेगा नहीं, ध्यान देंगे। यदि c यदि कॉमन ले ले, जो c से मल्टीप्लाई किया गया है, तो a माइनस b, यानी थोड़ी सी सिंप्लीफाई करना चाहे तो इसमें क्या होगा, यानी इसमें c कर ले कॉमन, तो ये हो जाएगा c कॉमन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा a और इसमें हो जाएगा। ये ध्यान देंगे क्या किए गए हैं, c कॉमन ले लेंगे, इसमें a हो जाएगा, इसमें माइनस b हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस b। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा ही रख लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x इक्वल टू इतना बड़ा आंसर आएगा c इंटू ए माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो x इक्वल टू इतना होगा। वैसे ही हम y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी एक में भी रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो निश्चित रूप से फिर कैलकुलेशन करना है, इसके बाद और कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, तो ध्यान देंगे। तो अब आगे की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, तो समझ में क्लियर आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिए गए हैं, थर्ड की तरफ चलना चाहेंगे। थर्ड में क्या है, तो थर्ड में दिए गए हैं, थर्ड में दिए गए हैं x अपॉन a प्लस माइनस दिए गए हैं y अपॉन b, फिर इसके बाद इक्वल टू 0 दिए गए हैं। इसके बाद दिए गए ax प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिए गए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ध्यान देंगे, ये इक्वेशन इसको थोड़ी सी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म देखिए तो ये हो जाएगा ab, और ab में जो है ये हो जाएगा ab, स्टेप निकाले, ab में a से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा bx, a हो जाएगा b, ab में b से डिवाइड किया a आया तो a हो जाएगा ay, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म देखे तो bx
माइनस ए वाई इक्वल टू ए बी में 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा। तो इस इक्वेशन को फर्स्ट ले रहे हैं, इस इक्वेशन को सेकंड ले रहे हैं। तो ध्यान देंगे अब क्या किए जाए, कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहेंगे। यदि हम इसमें b से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें a से मल्टीप्लाई कर दे तो y का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर x, ये हो जाएगा b स्क्वायर x माइनस a b y हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और इसमें करेंगे तो a स्क्वायर x हो जाएगा प्लस a b y हो जाएगा। फिर इसके बाद a से मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर प्लस b a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इक्वेशन जो थर्ड है, ये इक्वेशन जो फोर्थ है, इसको हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो इसको हम खत्म कर देंगे क्योंकि सेम है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट क्योंकि ऐड किया गया। इसमें x कॉमन लेते हैं तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। अब इसको हम y लेते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया। तो ऐड करेंगे तो वही आएगा, ये कैंसिल आउट हो गए, यानी x इक्वल टू a प्राप्त हुआ है, x इक्वल टू a प्राप्त हुआ है। वैसे ही जिस प्रकार से x इक्वल टू a प्राप्त हुए हैं तो हम y इक्वल टू भी निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख दे, यानी इस इक्वेशन में हम रखते हैं, यानी इक्वेशन जो फर्स्ट है पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं तो bx का वैल्यू a आया है माइनस a इंटू y है इक्वल टू 0। तो ये हो गया ab, ये माइनस ay इक्वल टू 0। हम क्लियर कर लें, ab इक्वल टू a इंटू y आ जाएगा, a कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू जो है b प्राप्त हो गए हैं। तो x इक्वल टू a और y इक्वल टू b। तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके बाद आगे की तरफ क्वेश्चन को तरफ ध्यान देंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से है। अब इसमें क्या दिए गए हैं, अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गए हैं। अब फोर्थ की तरफ भी चल देते हैं। तो फोर्थ में क्या है उसको ध्यान देंगे, BIMP क्वेश्चन है फोर्थ भी। तो हम चलते हैं। फोर्थ में क्या दिए गए हैं इसको देख लेते हैं। फोर्थ में दिए गए हैं a माइनस बी इंटू एक्स, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर दिए गए। ध्यान दीजिए, इसके बाद a प्लस बी इंटू एक्स दिए गए हैं और x प्लस वाई इस प्रकार से दिए गए हैं, यानी a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो क्लियर मिला a माइनस बी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, लेकिन इक्वेशन सेकंड का सिंप्लीफाइड फॉर्म देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसको भी कर ले आगे, इसको भी आगे कर ले। तो हम इसको यहाँ कर देते हैं फर्स्ट वाले, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ये। यदि हम इसमें देखिए कि a प्लस बी में x का मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद जो है a प्लस बी में y का मल्टीप्लाई, सिंपल वही काम कर लेते हैं जैसे ये दिए गए हैं। इक्वेशन फर्स्ट ठीक है, वैसे कई मेथड से बना सकते हैं, लेकिन इक्वेशन सेकंड को देखते हैं। x में इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी इंटू एक्स ले सकते हैं प्लस a प्लस बी में y से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a प्लस बी में x से भी मल्टीप्लाई है, अब प्लस a प्लस बी में y से भी मल्टीप्लाई, तो यही होगा। इसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये ध्यान दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या देख रहे हैं कि ये और ये इसका कोएफिशिएंट इक्वल है, इसको हम माइनस कर देते हैं। तो हम ये ध्यान दीजिए a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, ये a स्क्वायर
माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर वो हम ले लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो माइनस करते ही क्या होगा कि ऐसे ही कैंसिल आउट, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या आया, x को हम कॉमन ले लेंगे, इसमें a प्लस बी अभी तो माइनस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस a और माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर देखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब ये तो माइनस में है तो माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab और ये माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। ये तो क्लियर मालूम चल रहा है, ये कैंसिल आउट हो गए हैं और ये देखिए ये प्लस से माइनस से कैंसिल आउट हो गए हैं। इसके बाद हम इधर आगे की तरफ चलना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2b इंटू एक्स आया, ये हो जाएगा क्या आया इसमें कि 2b स्क्वायर आ गया और ये हो गया 2ab आ गया, 2ab और b स्क्वायर 2b स्क्वायर। हम इसमें 2b को यदि कॉमन ले लें, 2b को कॉमन लेंगे तो इसमें b बचेगा और इसमें a बचेगा, 2b कैंसिल आउट, x इक्वल टू a प्लस b आया। वैसे ही y का वैल्यू क्लियर है, किसी एक में भी रखेंगे तो निकल जाएगा। निश्चित रूप में समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे की तरफ नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइडेड कराएंगे, तो आप अपना ध्यान रखें। दैट्स ऑल, टेक केयर।